जैसे कपड़े। ओए मेरा बच्चा, ओए ओ भाई भाई मोटे भाई आप क्यों इधर आइए? मेरे वालिद होते। लोग रमजान की वजह से नहीं, रीमा की वजह से प्रोग्राम देख रहे हैं। रीमा, मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ। इस माशरे पे कयामत क्यों नहीं आएगी जहाँ माँ जैसी ममता को लोगों ने ओढ़ों में बिठाया हुआ है। कम एक्टिंग कर अल्लाह के बंदे, क्यों दीनदारों को बदनाम कर। ये अपने लिए पूछ रहे हैं, अपने बेगम के लिए पूछ रहे हैं। कुछ भी मैंने आपके साथ ज्यादती की जिससे आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दे दो। आ रही हूँ, वेट करो मेरा। सोचिए ये रोजे महशर है और आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, हिसाब दे रहे हैं कि रमजान कैसे गुजारे। एक ऐसा महीना जो मुसलमानों के लिए किसी बोनस से कम नहीं, जिसमें पहले रहमत बरसती है, फिर मग़फ़िरत मिलती है और फिर आग से निजात। मगर आपने क्या पाया? रज़ा हारून का सूट 10,000 रुपए का, 10 तोला सोना। क्यों मोबाइल की बाइक इनकी हो गई? बाइक आपको जाएगी। आइए, 3 हवाई जहाज हम दे रहे हैं। ले आए ये सब घर, और इस सब के बदले क्या खोया? खो दी वो रातें जिनमें मिल सकती थी निजात, खो दिए वो दिन जिनमें समझ सकते थे कुरान। उधर हय्या अला सलाह की आवाज आ रही थी, इधर मुसलमान तुक्के लगा रहे थे। तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का लगाओ। अल्लाह की नेमतें छोड़कर किसी गेम शो में इनाम का बॉक्स खोल रहे थे, ट्रांसमिशन के पास के लिए घंटों लाइन में लगे ख्वार हो रहे थे। ये तो वो वक्त था जब हम अल्लाह से करीब होते, आखिरत को याद करते, शब कदर को तलाश करते, खुद को नफ्स की गुलामी से आज़ाद करते। मगर हो क्या रहा है? छोड़िए, ये सोचिए हो क्यों रहा है। हर साल रमज़ान के 30 दिन टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर ये जो ट्रांसमिशंस होती हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या आपको दानिस्ता तौर पर इस माह मुबारक से दूर कर दिया गया है? ये यूं ही शुरू हो गई या बाकायदा प्लानिंग के साथ की गई? हम तुक्के नहीं लगाते मुसलमानों, ठोस सबूत के साथ एक्सपोज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान ट्रांसमिशंस करने वाले जो आपको लाखों के इनामात, गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं, सहर व अफ्तार कराते हैं, बिछड़ों को मिलाते हैं, रोज़ा कुशाई कराते हैं, दीन की बातें बताते हैं, तौबा करते नजर आते हैं, असल में ये आपको कैसे बनाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। मुझ पे कोई फतवा ना लग जाए, लेकिन आप यकीन करें ये ट्रांसमिशन नहीं हो रही। अब रमजान ट्रांसमिशन के नाम पे हंगामे हैं। बहुत बड़ी चीज बनकर ट्रांसमिशन सामने आई और फिर उसके बाद वो बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गई हमारे यहाँ। जो 1 महीने का सौदा होता था ना रमजान ट्रांसमिशन का, उस दौर का 40-45 करोड़ से कम का फायदा नहीं होता था। अगर आप यूनिटी की, भाईचारे की बातें करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो शायद व्यूज कम नहीं आएंगे। सवाल करते हैं कॉल करके, ये सब फेक कॉलें होती थी। हम अंदर से PCR से कॉल खुद करते थे। चैनल्स पैसे के लिए करते हैं और रेटिंग के लिए करते हैं। जिनको बैंकॉक की गलियों में देखा, वो अब रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। छिछोरी है, वाहियात है, सब स्टैंडर्ड है, देखी जा रही है क्योंकि कंट्रोवर्शियल होगी। एक बड़े मशहूर आलिम दीन है, मतलब मुझे भी अपनी जान अजीज है, उनका नाम नहीं ले रहा। आंसू ये मामूली चीज नहीं। जब कोई इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझ लें वो जुड़ चुका है, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। बरतानवी माहिर नफ्सियात जॉन बॉल्बे ने कहा था, एक थ्योरी दी थी जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहा गया। ये थ्योरी कहती है कि इंसान उस वक्त रोता है जब वो किसी ताल्लुक, किसी खौफ या किसी उम्मीद से गहराई में जुड़ जाता है। सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे सवाल किया, सॉरी। और ये आपकी बेटी? वही अल्लाह 99% केसेस में लोग कैश दे देते हैं, उसी वक्त ट्रांसफर कर देते हैं, फोन करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से चार्ज करवा देते हैं। किसी भी तरह इनका इलाज करवा सकते हैं, किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं इलाज के लिए, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। ये सब देखकर रोना तो आया ही होगा, इमोशनल भी हुए होंगे। अगर किसी ने कॉल करके किसी गरीब की मदद का ऐलान किया होगा तो आपने भी सोचा होगा कि यार काश मैं भी उसकी हेल्प कर सकता। और कुछ भी नहीं किया होगा तो एक काम तो किया ही होगा,
ट्रांसमिशन जरूर देखी होगी। नजरें टीवी स्क्रीन्स पर ही होंगी। यही तो सारा गेम है। असल में हर टीवी चैनल की यही कोशिश होती है कि वो अपने व्यूअर को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करे, और एंगेजमेंट हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है अटेंशन। अटेंशन उस वक्त मिलेगी जब आप स्क्रीन से इमोशनली कनेक्ट होंगे, क्योंकि सारा खेल ही इमोशंस का है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये बताएं, जब आप शॉपिंग पर जाते हैं तो इतना वक्त क्यों लगता है शॉपिंग करने में? सामने कपड़ों के ढेर लगे होते हैं, महंगे भी सस्ते भी, लेकिन आप जब तक 4-5 मॉल्स 10-20 दुकानों के चक्कर ना लगा लें, कपड़े नहीं खरीदते। क्यों? क्या इतनी मेहनत के बाद जो ड्रेस आप खरीदते हैं वो सिर्फ इसलिए कि उसका कपड़ा सबसे अच्छा है, या वो कीमत आपकी रेंज में थी? जी नहीं, आप वो सूट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। असल में वो आप कपड़ा नहीं खरीदते, बल्कि एहसास खरीदते हैं। कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, एक्सेप्टेंस। न्यूरोसाइंस कहती है कि इंसान फैसला पहले जज्बात से करता है और फिर दिमाग उसकी लॉजिक ढूंढता है। हम किसी चीज को उस वक्त तक नहीं खरीदते जब तक वो हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ना जगा दे, चाहे वो फीलिंग्स खुशी की हो, खौफ की, उम्मीद, ताल्लुक, इज्जत या कमी का डर। मार्केटिंग की दुनिया में इसे इमोशन ड्राइव्स एक्शन कहते हैं। यही इमोशंस बेचे जाते हैं रमजान में, ताकि आप स्क्रीन से जुड़े रहें। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये इमोशंस, और इन इमोशन से वही शख्स छेड़छाड़ कर सकता था जो खुद भी इमोशनल हो और आपसे हद से ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होना जानता हो। इसीलिए पाकिस्तान में पहली बार रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज किया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने। फरमाता है कुरान, हाँ ये शहरु रमजान। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो बड़े जबरदस्त अंदाज में बताते थे कि मैं रमजान ट्रांसमिशन का 1 रुपया नहीं देता। उनका उस रमजान ट्रांसमिशन को पूरी तरह से उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट खुद ले लिया था, और उसमें उन्होंने फिर वो पार्टनरशिप पे थे चैनल के साथ। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की रमजान ट्रांसमिशन को इसलिए भी पाकिस्तान की पहली रमजान ट्रांसमिशन कह रहा हूं क्योंकि उससे पहले रमजान पर प्रोग्राम्स तो होते थे मगर ट्रांसमिशन का कोई वजूद नहीं था। खैर, आमिर भाई की रमजान ट्रांसमिशन क्या थी, मीडिया इंडस्ट्री में एक धमाका था। मकबूलियत के रिकॉर्ड्स टूट गए। इनाम जीतने की खुशी, गेम हारने का गम, गोल्ड का लालच, गाड़ी का ख्वाब और कुरानदाजी में किस्मत आजमाई। बिछड़ों को मिलाते देखकर हमदर्दी, और सबसे बढ़कर अपने अपने फिरके के स्कॉलर्स को दूसरे फिरके के स्कॉलर्स को जेर करते देखना। इतने सारे इमोशंस स्क्रीन के साथ जुड़ गए। देखते ही देखते ये ट्रेंड पूरे मुल्क में फैल गया। चैनल्स रमजान से 10 दिन पहले ही बड़े बड़े सेट्स किराए पर लेते। रमजान ट्रांसमिशन का पूरा क्रू अलग हायर होता। कैमरे, लाइट्स, स्टेज डेकोरेशन का सामान और होस्ट की तनख्वाहें अलग। रमजान एक डिफरेंट चीज, एक डिफरेंट डील है। अब उसमें नंबर्स क्या हैं वो तो नहीं पता मुझे। 1 से 2 लोगों के बारे में ये मालूम हुआ कि वो 5 मिलियन की भी डील हुई है, यानी 50 लाख रुपए की रमजान ओनली डील हुई है। आपको क्या लगता है ये करोड़ों का सेट, सहर और अफ्तार का एहतमाम सिर्फ 1 महीने में लाखों की तनख्वाहें क्यों किया जाता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द ब्रांड हंटिंग माई फ्रेंड। जी हाँ, ये सब कुछ सिर्फ TRPs के लिए किया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा TRP होगी उतने बड़े ब्रांड्स आएंगे। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसने रमजान ट्रांसमिशन को ब्रांड्स वॉर में बदल दिया। ये ब्रांड्स वॉर क्या है आगे बताता हूँ। खैर, हर चैनल की यही ख्वाहिश बन गई कि वो एक ऐसा होस्ट हायर करे, ऐसा कंटेंट तैयार करे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में वायरल हो सके। रैंकिंग कब बढ़ती है? जब एक मकतब फिक्र ने एक बात की और ऑडियंस से उसके खिलाफ बात आई और उसको बैक किया एक और मकतब फिक्र के बंदे ने, और जो होस्ट है उसका तो चेहरा देखने वाला होता है, क्योंकि उसने बस औक़त ऐसे होस्ट का इंतखाब किया जाता रहा है माजी में कि जो मकतब फ़िक्र को जितनी तेज़ी से हवा दे, और जो बीच में वक्फे होते हैं जो कि ऑन एयर नहीं आते, उसके क्लिप्स के हमारे माशरे में वायरल नहीं हुए। पूरे साल की कमाई एक तरफ और रमज़ान की कमाई एक तरफ, TRPs शायद आधे साल की TRPs एक तरफ, रमज़ान की TRPs एक तरफ। तो चैनल्स ने जो है वो उसको जाहिर है कि कमाने का जरिया बनाया। एक चीज़ डॉक्टर साहब जायज़ ही नहीं है तो फिर उसके लिए हीले भी ना जायज़ है। ये अहले हदीस हज़रात के नज़दीक है, लेकिन फुकाए अरबा के नज़दीक हीला जायज़। वो हनफियों के नज़दीक है, कुरान और सुन्नत के नज़दीक नहीं है। हनफियों के नज़दीक जो चीज़ है
वो कुरान और हदीस ही से साबित है। कुरान मजीद की जिससे यही ला साबित है। यहाँ पे गलत फहमी है। यहाँ पर इबादत है, मा नअबुदु इल्ला लियुक़र्रिबूना इल्लल्लाह, मा और इल्ला को मिलाएंगे तर्जुमा मुस्बत होगा, यानी हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। कोई नबी की इबादत नहीं करता, कोई अमीरुल मोमिनीन की इबादत नहीं करता। ये हिशाम भाई मुगालता कर रहे हैं। एक बड़े मशहूर आलिम दीन है, मतलब मुझे भी अपनी जान अजीज है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, तो वो रमज़ान ट्रांसमिशन उनको लिए उनको बुलवाया गया दूसरे शहर से और 5 स्टार होटल में रुकवाया गया। और रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए जब उन्होंने स्टेज पे जाना था कुछ देर पहले, वो नाराज़ होकर वापस अपने शहर चले गए। पता ये लगा उन्होंने जो डिनर में कुजीन चाहा था, जो पकवान चाहा था, वो उनको नहीं मिला। रोज़े का मतलब तो अपनी जायज़ और हलाल ख्वाहिशात से खुद को दूर रखना था। ये वक्त तो अल्लाह से करीब होने का था, आखिरत को याद करने का था। ये वक्त शबे कद्र तलाश करने का था। ये वक्त अकाउंटेबिलिटी का था, जो लोग स्क्रीन के आगे स्पेंड करने लगे। उधर चंद एक के अलावा ज्यादातर होस्ट और चैनल्स रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर व्यूज हासिल करने के लिए वो काम करने लगे जिनका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ओए मेरा बच्चा, ओए तू तकलीफ उठ बैठी थी, तू दिल में पागल। सुनो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ करो, तुम अकेली नहीं हो के। क्या इस पूरे स्टंट का जो आपने अभी देखा दीन से कोई ताल्लुक है? रमजान से है? तकवे से है? इससे लोगों ने क्या सीखा होगा? लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इस क्लिप के बाद पूरे सोशल मीडिया पर यही डिस्कस हो रहा था। इस क्लिप पर व्यूज बढ़ने लगे, लोगों में बहस शुरू हो गई कि यार फिजा अली की रमजान ट्रांसमिशन देखो, इसमें मीम मटेरियल भी मिलता है और तफरी भी आती है। यानी डॉक्टर नबिहा इस चैनल पर एक प्रोडक्ट बन गई और फिजा अली ने उनके फैमिली इशू को बहुत अच्छे से सेल कर दिया और बाद में फिजा अली की मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई। आज की ये भी वायरल निकली। भाई आप ग्राफिक्स में एक लफ्ज ऊंचा नीचे नहीं चला सकते, और अगर चल जाता है तो ऊपर से नीचे तक इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। आपकी स्क्रीन पे कोई उठ के चला गया, आपकी स्क्रीन में किसी ने कोई बेगैरतपन की बात कर दी, गलत बात कर दी, ऐसे कैसे कर दी? सबको पता होता है जी, पूरी कमेटियां बैठी हुई होती हैं, तो ये सेठ की मर्जी के बगैर तो नहीं हो रहा। खुद बताइए, क्या रमजान इसलिए आता है कि हम ये सब देखें? नहीं भाई, रमजान तो इसलिए आता है कि हम दुनिया और दुनियावी मसाइल से दूर हो सकें, अपने अंदर झांक सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें, गुनाहों से तौबा करें, अपना मी टाइम अल्लाह के साथ गुजारें। लेकिन चैनल्स में रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर इस किस्म के इशूज़ डिस्कस होते हैं। व्यूज़ और टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे स्टंट्स किए जाते हैं जिनसे चैनल का टाइम स्लॉट और महंगा हो। क्या शलवार की जेब में पैसे रखना जायज़ है? क्या मैं सिगरेट से रोजा खोल सकता हूँ अगर मेरे पास पानी और खजूर ना हो तो? एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद करती है। मेरी असल में 4 शादियां पहले हुई हुई हैं। ओ भाई, एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या सर, ये जितने भी सवाल किए जाते हैं ना कॉल पे, ये सब पहले से हम लोग लिखते थे। मैंने क्योंकि खुद काम किया टीवी चैनल्स में, और पहले से ये सवाल हम लिखते थे और सिलेक्ट करते थे बंदे के, ये आप ये सवाल करोगे, आप ये सवाल करोगे, आप ये सवाल करोगे। और अगर उसमें से कोई लड़की का करने का सवाल होता था तो लड़की की आवाज में लड़का सवाल करता था। हमारे यहाँ स्पॉट कहते हैं, जो टेलीविजन चैनल पे इश्तिहार चलता है 30 सेकंड का। रमजान में जो स्पॉट होता है वो स्पॉट 2.5 लाख रुपए का है रमजान में, फी 30 सेकंड 2.5 लाख रुपया। देखो भाई, पैसे बनाना हर चैनल का हक है, लाजमी सी बात है। इसमें काम करने वाले मुलाजमीन है, बिजनेस मॉडल है, और जो हमारी सोसाइटी है उस हिसाब से भी रमजान में चैनल्स रमजान ट्रांसमिशन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि इस पैसा कमाने और रेटिंग बनाने के चक्कर में रमजान का जो असल मकसद था ना, वो कहीं गुम हो चुका है। इन ट्रांसमिशन से तो सोसाइटी का फायदा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है। कई चैनल्स ऐसे होस्ट सिलेक्ट करते हैं जिनका इमेज सोसाइटी में कुछ और होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई सिंगर है, कोई मॉडल है, कोई एक्ट्रेस है तो उसे इस्लाम का नहीं पता। भाई, जितना मैं मुसलमान हूं उतना ही अगला भी मुसलमान है। जितना इस्लाम मेरा है उतना दूसरे का भी है, चाहे उसका पेशा कोई भी हो। मगर एक एहतराम होता है, हर पोस्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी करंट अफेयर के शो में कोई मौलवी होस्ट हो, किसी इंटरनेशनल इशू पे किसी कुक को मेहमान बना दिया जाए?
किसी फिल्म या ड्रामे के तबसरे के लिए किसी आलिम या इंजीनियर को बिठाया हो? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है। इसी तरह जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि जो मेज़बानी करे उसकी कुरान और अहदीस और शरई मामलात पर गिरफ्त मजबूत हो, ताकि कोई भी ऐसी बात जिससे तफर्रका पैदा हो उसे रोक सके। कहीं गलत हदीस कोट की जा रही हो तो उसे सही कर सके। मगर यहाँ तो ऐसे भी एंकर्स ने रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की हैं जिनको नबियों के नाम भी ठीक से नहीं पता। मैं हूँ वीना मलिक। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। मयार के एतबार से कंटेंट में वो इतना नीचे गिर जाती है, ट्रांसमिशन वो चीज इतना नीचे गिर जाती है कि शर्मिंदगी होती है, और प्रोड्यूस करने वालों को भी शर्मिंदगी होती है। यानी उसकी जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनसे अगर आपकी बात हो ना तो वो कहते हैं यार मालिकान ये चीजें इसलिए लेकर आते हैं कि छिछोरी है, वाहियात है, सब स्टैंडर्ड है, देखी जा रही है क्योंकि कंट्रोवर्शियल होगी। और ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से क्योंकि मैं भी कई रमज़ान ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहा हूं। जब ऐसे होस्ट किसी रमज़ान ट्रांसमिशन की मेज़बानी करते हैं तो रिजल्ट हर साल किसी न किसी चैनल पर नजर आता है। कभी लड़ाई, कभी गैर मयारी गुफ्तगू। आज मेरा रोजा था दूसरा तो प्यार प्यार में लोगों को मुझसे सेक्स हो गया। कभी फिरका वारियत को हवा देने वाले सवालात और कभी ऐसी हरकतें। आपका दिल पत्थर का है? नहीं, कोई मारी पत्थर है आपसे मिल गया। हो सकता। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? और इन सब के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो रीजन जिसकी वजह से करोड़ों के सेट्स लगते हैं, लाखों का स्टाफ और होस्ट हायर होते हैं, मेहमान बुलाए जाते हैं, मुकाबले कराए जाते हैं, और वो रीजन है ब्रांड्स। 2010 या पता नहीं 9 की बात बता, एक बड़ी मशहूर ट्रैवल एजेंसी है, वो उनके पास आई और हम वहीं मौजूद थे। रमज़ान की आमद थी और बहस ये हो रही थी कि रमज़ान से पहले एक उम्रे का काफिला जाना, और वो एलीट क्लास के लोग थे, उस काफिले को लीड करना था आमिर लियाकत हुसैन साहब ने, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब ने। वो सिर्फ उसको लीड करने के लिए उनको करोड़ों में बात कर रही थी। पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जो है वो इस्लामी लाइफस्टाइल के ऊपर चश्मा किया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जो आने वाली नस्लें, बल्कि ये नस्ल भुगत रही है, और आने वाली नस्लें तो जिसे कहें कि एक खास किस्म का फैंसी और ब्रांड्स वाला इस्लाम कबूल करेंगी। रमज़ान ट्रांसमिशन का सेट हो, उसमें किचन सेगमेंट हो, बच्चों का सेगमेंट हो, उलमाए कराम का सेगमेंट हो, सहर और अफ्तार की दुआ दिखाई जाए या अजान, आपको कहीं ना कहीं किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट रखा हुआ जरूर दिखाई देगा। इसे कहते हैं ब्रांडिंग, और जिस चैनल पर जितना बड़ा ब्रांड होगा उसे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। बड़े ब्रांड्स लाने के लिए जरूरी है कि चैनल की रमज़ान ट्रांसमिशन की टीआरपी अच्छी आए। टीआरपी अच्छी कैसे आएगी? जब कोई सेलिब्रिटी शो होस्ट करे या फिर कोई कंट्रोवर्सी हो। सिवाय एक दो चैनल्स के जो बेहतर रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं क्योंकि उनको एड्स और ब्रांड्स उनके नाम पर ही मिल जाते हैं, बाकी सारे चैनल्स इन दो ही चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, कंट्रोवर्सी और सेलिब्रिटी। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान कोई एक सवाल, कोई एक कॉल या किसी एक गेस्ट का बयान ऐसा होता है जो वायरल मटेरियल होता है, और कुछ नहीं होता तो फिर फड्डा हो जाता है। 10 उलमा बैठे हैं, उसमें से 10 में से 10 चले गए। भाई आपके एंकर में इतना तो दम हो कि अगले 2 घंटे निकाल सके, उसको पता ही कुछ नहीं है। ये झगड़े भी इसीलिए होते हैं क्योंकि अक्सर होस्ट का ताल्लुक होता है एंटरटेनमेंट, न्यूज, फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग से, और उसके सामने बिठा दिए जाते हैं 4 मकतबा फ़िक्र के आलिम। अब वो आलिम कौन सी हदीस पर बात कर रहे हैं, क्या वो हदीस मुस्तनद है, सही है या ज़ईफ़ है, किसी आयत का मफ़हूम क्या है, उस पर शरीयत का क्या हुक्म है, कौन सी बात कितनी सेंसिटिव है, ये वो फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज़ या मॉडलिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात क्या जाने। फिर बात बढ़ती है और लड़ाई बढ़ती है, उसके साथ व्यूज़ और टीआरपी बढ़ती है, मगर जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो है रमज़ान का तक़द्दुस, रोज़े का असल मकसद। सहर से अफ्तार तक तो फिर सूरत हाल कुछ कंट्रोल में रहती है, लेकिन जैसे ही अफ्तार होता है सीन मुकम्मल बदल जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये हुई ना बात।
जी हाँ, इन्हीं स्क्रीन्स पर सुबह से शाम तक दीन की बातें, रोज़े के फ़वाइद, नफ्स को काबू में रखने के तरीके, अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का फ़ॉर्मूला, कुरान और अहदीस की फ़जीलत, गरीबों की मदद, मिस्कीनों से मोहब्बत और शरीयत सिखाई जाती है। मगर अफ्तार होते ही इनाम हासिल करने की जंग, गाड़ी जीतने की हवस, बाइक लेने की ख्वाहिश, सोना मिलने की उम्मीद, और उसके लिए इस्लाम तो छोड़ दें, अखलाकियात का भी जनाजा निकल जाता है। कहीं ऐसी इंस्पिरेशन है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो। गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं, स्मार्ट वॉचेस मिलती हैं, मोबाइल मिलते हैं, तो ये पूरी एक मेहनत है। वो मेहनत किस चीज़ की है? कैपिटलिज्म की। वो मेहनत किस चीज़ की है? मटीरियलिज्म की। वो मेहनत किस चीज की है? कंज्यूमरिज्म की। ब्रांड्स वॉर है। अनफॉर्चुनेटली रमजान का मतलब हमारे मुल्क में ब्रांड्स वॉर है, जो मुख्तलिफ कंपनीज और स्पॉन्सर्स के बीच होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड विजिबिलिटी, सेल्स और मार्केट शेयर हासिल कर सकें। और ये ब्रांड्स वॉर मैदान में नहीं, स्क्रीन पर लड़ी जाती है। ब्रांडेड सेट, ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड इनामात, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड नेकी, इनका बस चले तो उस नेकी से मिलने वाले सवाब पर भी किसी ब्रांड का लेबल लगा दें। और इस जंग का ईंधन बनते हैं मैं और आप, क्योंकि चैनल्स ये ब्रांड हासिल करने के लिए सहारा लेते हैं हमारे इमोशंस का। लालच, हमदर्दी, दुख, खुशी, उम्मीद, डर, इन सब का मिक्सचर बनाया जाता है और आखिर में इस्लामिक टच देने के लिए उलमाए कराम को बिठा दिया जाता है, क्योंकि इसके बगैर रमजान ट्रांसमिशन अधूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 लाख रुपए में अगर 1 रुपया भी कम हो तो वो 99,999 रुपए बनते हैं। उस 1 रुपए की कीमत कुछ ज्यादा नहीं होती, मगर उसके बगैर 1 लाख रुपए मुकम्मल नहीं हो सकते। इसी तरह ये ट्रांसमिशंस मजहबी तड़के के बगैर नहीं चल सकती। रेटिंग बढ़ाने के लिए फेक कॉल्स, फेक नेकी, फेक पर्सनालिटीज, असल में ट्रांसमिशंस नहीं, ड्रामा है जिसका स्क्रिप्ट पहले से तैयार होता है और इस ड्रामे के अदाकारों की पूरी कोशिश होती है कि लोगों के इमोशंस से खेलें, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे रखें, उनकी नजरें स्क्रीन से हटने ना दें। इसके लिए वो हर उस इमोशन का इस्तेमाल करते हैं जो इंसान के अंदर मौजूद होता है। क्या ऐसे गुजारना था रमजान? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को हम देखते हैं कि वो 60 दिन पहले रमजान की तैयारी करते थे। रजब शुरू होता था, तैयारी शुरू हो जाती थी। कहते हैं ना कि वाइब्स आ रही हैं, रजब से वाइब्स आ जाती थी और कुरान बढ़ रहा है, चैरिटी बढ़ रही है, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ रहा है, मखलूक के साथ अच्छा मामला किया जा रहा है। कभी गाड़ी या बाइक की सर्विस करवाने तो गए होंगे। क्या करते हैं? अपनी गाड़ी मैकेनिक को दे देते हैं, वो मैकेनिक उसकी ट्यूनिंग करता है, सर्विस करता है, उसमें जो खराबियां हैं वो दूर करता है, उसको ठीक करके आपको वापस दे देता है, बस कुछ पैसे लेता है। बिल्कुल इसी तरह रमजान में अपनी ज़ात को अल्लाह के सुपुर्द करना होता है, कुरान से खुद को करीब करना होता है, दुनिया से दूर करना होता है। अगर हम सिर्फ तकवा का मतलब ही समझ जाए ना, जिस लिए रोज़े फ़र्ज किए गए, तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हम हल्ला गुल्ला करने वाली कौम हैं। जहाँ थोड़ा सा मेला लगता है हम वहाँ भाग कर पहुँच जाते हैं, चाहे वो गेम शो हो, रमज़ान ट्रांसमिशन हो या कोई सर्कस। हमारे लिए तो बस वो तफरी का सामान होता है। इस बिहेवियर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो रमज़ान भी हमारे लिए मुकम्मल फेस्टिवल बन जाएगा, बिल्कुल कराची ईद फेस्टिवल की तरह। चैनल्स को रमज़ान ट्रांसमिशन करनी है, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसी ट्रांसमिशंस जो प्योर दीन और सोसाइटी के लिए हों। ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें रमज़ान का तक़द्दुस बरकरार रहे, सोसाइटी के मसले हल हों, ना कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो। जन्नत और सवाब हासिल करने का सोचें, ना कि इनामात का। होस्ट हायर करने का एक मेरिट हो। कमाना सबका हक है भाई, मगर सिर्फ कमाने के लिए दीन, अखलाकियात और रमज़ान सब कुछ दाव पर लगाना ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं। क्योंकि अगर ठीक होता तो कितने सालों से पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है। मुझे बताएं क्या फ़र्क पड़ा? करप्शन कम हुई, मेरिट बहाल हुआ, इंसानियत बेदार हुई, क्राइम रेट, पर्ची सिस्टम ख़त्म हुआ। भाई आज पाकिस्तान पहले से ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है। पहले से ज़्यादा रिश्वत, महंगाई, चोरी, लूटमार, नाइंसाफ़ी है। क्यों? हर साल के 30 दिन 24 में से 18 घंटे तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर अगर दीन की बातें होती हैं, दीन की तालीमात ही दी जाती हैं, जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, तो फिर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? ये 30 दिन अल्लाह की इबादत, रोजे के फजाइल, दीनी मसाइल, उलमाए कराम की नशिस्तें, गरीबों की मदद, क्या सवाब हासिल करने की गर्ज से की जाती हैं? सिर्फ आपको स्क्रीन के साथ इमोशनली कनेक्ट रखने के लिए, क्योंकि इन इमोशंस पे पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी है भाई साहब।
इस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के बजाय, गेम शो देखने के बजाय वो गेम समझिए जो आपके साथ हो रहा है। सेव कीजिए अपना टाइम, तुक्के लगाने के बजाय अल्लाह अल्लाह कीजिए। गेम शो के टिकट लेने के लिए वक्त बर्बाद करने के बजाय जन्नत के दरवाजे से दाखिल होने का रास्ता ढूंढिए। साल में एक ही बार मिलता है ये बोनस, ज़ाया ना कीजिए। कम से कम ये 30 दिन तो 3 से लौ लगा लें, वरना रोज़े महशर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। रमज़ान मुबारक।